हाय गाइज, वेलकम बैक टू एन वीडियो। दोस्तों, मैथ के सिलेबस जो है उसमें क्या है, किया गया है कि जो उसका जो मैथ है, यानी कि मतलब मैथ, तो इसमें कहने का मतलब कि बहुत सारे जो क्या है न्यूमेरिकल रीजनिंग, स्पिरिचुअल रीजनिंग और सीक्वेंसिंग, उसके बाद क्यूबॉइड्स वाला है प्रॉब्लम। तो उसमें से एक जो है हमको, तो उसमें क्या है, एक न्यूमेरिकल रीजनिंग है। तो न्यूमेरिकल रीजनिंग में हमें क्या करना है, कैसे इसमें आएगा सिलेबस सब बहुत सारा। तो न्यूमेरिकल रीजनिंग में आपको क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन वॉक एंड टाइम्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन डाइस वाला आ जाएगा, प्रॉब्लम ऑन उसके बाद डायरेक्शन वाला तो एक दूसरे हो गया उसका। उसके बाद इसी तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जिसमें से एक है परसेंटेज भी उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का है। तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज में आपको मालूम होगा किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए आउट ऑफ 100 किया जाता है, मीन्स टोटल ऑफ 100। जैसे टोटल उसका 100 दे दिया गया, उसी में से परसेंटेज निकालना है। तो 100 दे दिया गया तो उसमें से परसेंटेज निकालना है। जैसे कि मानिए कि 100 में से, इसके बारे में तो आपको मालूम होगा बहुत अच्छी तरह से, 100 है तब 5 अगर 5 आउट ऑफ 100 करेंगे, हम लोग, तो कहने का मतलब कि 5% हो गया। अगर 20 आउट ऑफ 100 करेंगे तो 20% हो जाएगा। इसी तरह से जितना उसमें से अगर 50 आउट ऑफ 100 करेंगे तो 50% हो जाएगा। अगर कोई फ्रैक्शन में है, जैसे कि 5/3 है, तो कहने का मतलब इसे जो फ्रैक्शन है तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 5/3 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये सब तो कहने का मतलब कि जनरल वाला बात हो गया जनरल में। या इसके एक और आप ले सकते हैं, जैसे कि आर एस मानिए किसी को टोटल RS 60 है और इसके जो टोटल लेती है RS आउट ऑफ 600 करना है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो 60 है ऊपर हो जाएगा, जो टोटल जो होता है वो हमेशा नीचे होगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उतना, कहने का मतलब कि इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो उस कितना 10% आ गया। तो इसी तरह से परसेंटेज निकालने के, लेकिन यहाँ पर मैथ में ये सब नहीं पूछने वाला है। आपको मैथ में 3 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। एक कहने का मतलब, पहला कहने का मतलब कि जो परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज उसमें इंक्रीज वाला या डिक्रीज वाला रहेगा। दूसरा रहेगा कहने का मतलब आपको रिजल्ट्स ऑन पॉपुलेशन वाला, जैसे कि रिजल्ट्स ऑन पॉपुलेशन वाला रहेगा, उसके बाद तीसरा रहेगा आपका जो डिप्रेशिएशन वाला, जैसे कि डिप्रेशिएशन वाला रहेगा। तो इसमें आपको ये पहले इसके बारे में चर्चा करें हम लोग। जैसे कि 1 नंबर में है, तो रिजल्ट्स परसेंटेज में आएगा आपका रिजल्ट्स ऑन परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसमें क्या होगा, कहेगा कि जो पहले आपको कोई कमोडिटी है, सामान है, उसका जो प्राइस है, सपोज मानिए R% से इंक्रीज हो जा रहा है, उसका प्राइस R% से इंक्रीज हो जा रहा है, तो उसके कमोडिटीज़ का कंज्यूमशन आप कितने % से घटाना पड़ेगा आपको, कि हाउ मच परसेंटेज द कंज्यूमशन ऑफ कमोडिटी शुड बी डिक्रीज्ड टू मिनिमाइज द, या टू कीप कांस्टेंट एक्सपेंडिचर्स एज प्रीवियस कहकर, जैसे जितना पहले खर्च होता था उतना ही खर्च करना है। तो क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको एक, अगर आप प्रोसेस वाइज जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर मैथ की में क्या होता है कि टाइम की जो सेविंग है उसे बढ़ाना है हमको। तो इसके लिए जो परसेंटेज इंक्रीज दिया है उसे ऊपर रख देंगे हम लोग R, उसके बाद 100 माइनस प्लस कर देंगे कितना % से बढ़ा है, उसके बाद टोटल में 100%, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि टोटल 100 लेना है, तो 100 ये करेंगे तो हम लोग को कितना % से कंज्यूमशन घटाना है वो आ जाएगा। तो उसके बाद अगर फिर सेकेंड में आए, जैसे कि अब यहाँ पर मैंने बोला था इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये कंडीशन में, किस कंडीशन में हो गया, अगर कमोडिटीज़ का प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है, तो अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है तो, और उसके बाद अगर दूसरे में आए कमोडिटीज़ का प्राइस डिक्रीज हो जा रहा है, तो क्या किया जाए। तो कमोडिटी का प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना है कि देखिए सब कुछ वैसा ही रहेगा, क्योंकि R% से बोलेगा डिक्रीज हो गया है, और उसके बाद
कहेगा कि जो कितना परसेंट से जो हमारा है कंज्यूमशन बढ़ाना है। जैसे कि किसी चीज़ का प्राइस घट जाएगा तो कंज्यूमशन जो एक्सपेंडिचर है फिक्स करने के लिए हमें कंज्यूमशन में बढ़ा देना पड़ेगा। तो कंज्यूमशन कितना परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा, तो ये जो R% है, R% मानिए कि R% से ही डिक्रीज हो रहा है, R ही रखना है। उसके बाद 100 तो 100 हो रहेगा। अब जो यहाँ क्या करना है हमको, क्योंकि जो उसका जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस रख देंगे, R रख देंगे। उसके बाद जो 100% है 100% कर देंगे, जितना आएगा उतना परसेंट से हमें उसका जो कंज्यूमशन है बढ़ा देना है। एक का फॉर्मूला ये हो गया, एक करने का मतलब ये हो गया। दोनों को आपको एक माइंड में रखना है। अब देखिए इसी फार्मूला पर सब बता देंगे हम कैसे करना है। अब आइए दूसरा चलते हैं हम लोग। दूसरा में जाएंगे तो क्या है जैसे कि रिजल्ट्स एंड पॉपुलेशन वाला, तो कहेगा किसी भी कंट्री का या किसी प्लेस का जो पॉपुलेशन है वो कहने का मतलब P% से इंक्रीज हो रहा है, उसका पॉपुलेशन P% से इंक्रीज हो रहा है। तो N% बने मतलब कि N ईयर बाद, बुझिए कि N ईयर बाद, N ये वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल है, इसके सट्टा पे यक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा वेरिएबल भी आप रख सकते हैं, या कांस्टेंट वैल्यू में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन एज पर गिवन इन क्वेश्चन। तो N% से इंक्रीज हो रहा है उसका पॉपुलेशन पर ईयर, तो N ईयर बाद नहीं P% से इंक्रीज हो रहा है, तो N ईयर बाद कितना पॉपुलेशन उसका हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये 10 क्लास की प्रॉब्लम है पॉपुलेशन आफ्टर N ईयर वाला। तो उसके लिए आपको P जो P% से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या करना है आपको 1 प्लस नहीं टोटल पॉपुलेशन उसका P है, R% से इंक्रीज हो रहा है। टोटल पॉपुलेशन उसका क्या है, पहले का जो पॉपुलेशन है ओरिजिनल पॉपुलेशन वो P है, R% से इंक्रीज हो रहा है, तो 1 प्लस R/100 करना है। उसके बाद टू द पावर N रखना है, टू दी पावर N रखना है। उसके बाद इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो N ईयर की बाद की पॉपुलेशन आ जाएगा, आफ्टर N ईयर की। उसके बाद अगर पॉपुलेशन N ईयर्स अगो की बात करें कि पीछे एक साल जो N ईयर है उसके पहले कितना पॉपुलेशन था, तो इंक्रीज होने से पहले, तो उसके लिए P को तो P रखना है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन प्रेजेंट में उतना ही है। उसके बाद 1 को 1 ही रखना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर माइनस कर देना है, क्योंकि पिछले आप पीछे के बाद के पॉपुलेशन पूछ रहा है ना, तो ये प्लस ही रखिए। और उसके बाद 1 हो गया, नहीं ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, ये P रखिए, 1 रखिए, 1 बाई कर देना है इसमें, क्योंकि डिक्रीजन वाला है। और 1 को 1 ही रखना है, प्लस करना है। उसके बाद R/100 टू पावर N करना है। देखिए सब कुछ ये जो है सेम ही है, ये भी सेम है, सिर्फ इसे रेसिप्रोकल में ले जाकर रख देना है। पॉपुलेशन बिफोर N ईयर्स का बात आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो दूसरा वाला, तो अब डिप्रेशिएशन के बारे में बात करेंगे। दो ठो की बात कर लिया, पहले की जब कमोडिटीज वाला, उसके बाद डिप्रेशिएशन के बारे में ऑन डिप्रेशिएशन करेंगे मशीन की। तो ये पॉपुलेशन ही वाला जैसा है कि जैसे कि कोई पॉपुलेशन है कितना डिक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू मानिए कोई डिप्रेशिएशन पॉपुलेशन में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कहेगा कोई चीज़ है उसका R% से वैल्यू जो है डिक्रीज हो रहा है। डिप्रिसिएशन कोई मशीन है या कोई दूसरा चीज़ है जिसका वैल्यू जो R% से डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, जो पॉपुलेशन जिस तरह से निकाले कोई तो उसका होगा फिक्स्ड पहला जो प्राइस, तो ये पेन ही था, उसका पेन का दाम था पहले ₹5, तो इसमें अब इसका जो कॉस्ट है R% से रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, तो आफ्टर N ईयर्स इसका प्राइस पेन का कितना होगा, तो जो इसका ₹5 है तो वो तो ऑलरेडी इसका पी प्राइस था, प्रिंसिपल था, तो उसके लिए प्रिंसिपल P हो गया। आफ्टर N ईयर के निकाल रहे हैं, उसके बाद आपको करना क्या है, इंटू करना है और माइनस, सिर्फ माइनस पॉपुलेशन ही वाला जैसा है, लेकिन सिर्फ माइनस आपको ऐड कर देना है, R/100 इंटू पावर N कर देना है, बस हो गया। तो इसमें उसमें क्या था, प्लस था पॉपुलेशन वाला में, इसमें माइनस हो गया। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि आप बिफोर N ईयर की निकालेंगे, क्या मतलब N साल पहले कितना था, तो उसमें क्या करना है आपको, P जैसे कि पॉपुलेशन वाला में निकाले P बाई उसका N-1/R/100 हमको यहाँ पर कर देना है, टू पावर N कर देना है। तो ये दोनों हो गया। इसके अगर समराइज करेंगे हम लोग, तो कहने का मतलब अगर कोई चीज़ के कमोडिटीज इंक्रीज हो रहा है,
तो R% से उसका कमोडिटी का जो है वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो उसके कंज्यूमशन में क्या कितना घटाना पड़ेगा उसके लिए हमको करना है एक फार्मूला है। जैसे कंज्यूमशन में कितना घटाना पड़ेगा उसके लिए हम लोग को फार्मूला आ जाएगा R/100 प्लस R इंटू 100 कर देना है। उसके बाद अगर कंज्यूमशन को ये क्या करना है, डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है कंज्यूमशन को। और उसके बाद दूसरा आएगा कहने का मतलब कि कंज्यूमशन को बढ़ाना है तो R/100 माइनस R सिर्फ कर देना है और इंटू 100% कर देना है। ये क्या करना है, कंज्यूमशन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। उसके बाद अगर ये कंज्यूमशन वाला हो गया, यहाँ पर लिख दे रहा है कंज्यूमशन का हो गया। और उसके बाद पॉपुलेशन का आएंगे, तो पॉपुलेशन में क्या है, पॉपुलेशन अगर n% से बढ़ रहा है तो आफ्टर n ईयर का क्या हो जाएगा, आफ्टर n ईयर उसका पॉपुलेशन हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब ये बिफोर कहने को मतलब बिफोर 1 ईयर की बात करें तो n ईयर कितना हो जाएगा, P तो ऊपरी ही रहेगा और 1 प्लस R/100 हो जाएगा 2n हो जाएगा। और अब ऐसे डिप्रिसिएशन में बात करेंगे तो सेम डिप्रिसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रिसिएशन में बात करेंगे तो आपको आफ्टर n ईयर क्या हो जाएगा, अगर प्राइस उसकी डिप्रिसिएशन घट रहा है उसका प्राइस था आफ्टर n ईयर हो जाएगा। देखिए ये सेम ही रहेगा लेकिन इसके साथ में सिर्फ माइनस, यहाँ जो प्लस है इसके जगह पर माइनस हो जाएगा R/100 R% से इसमें हो रहा है। उसके बाद बिफोर n ईयर की बात करेंगे तो बिफोर n ईयर तो इसमें क्या करना है आपको P/1 प्लस R/100 यहाँ माइनस कर देना है 100 2n कर देना है। देखो ये डिप्रिसिएशन इतने ही फार्मूला से इसका जो है जो भी कंसेप्ट है बन जाएगा। आपको क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। अगर नहीं होगा तो फिर से हम लोग इस पर कोई नया आएगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, संपर्क करें। शिव गाजी नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, बाय बाय।